अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 है, स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट। टॉपिक है आपका कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होती है? कार्टिलेज एज अ डेंस क्लियर ब्लू वाइट फिल्म कनेक्टिव टिश्यू। ये एक लाइट बोन होती है, एक आपकी बोन होती है और एक कार्टिलेज होती है। जो बोन होती है वो एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है। आपकी पूरी बॉडी के अंदर एक फ्रेमवर्क है स्केलेटन का, बोन्स का, और एक है कार्टिलेज। कार्टिलेज का एक सॉफ्ट बोन है। सॉफ्ट बोन, इसके एक एग्जांपल आपकी ईयर्स हैं। इनके जो ईयर हैं आपके ये सॉफ्ट बोन के कार्टिलेज के कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए हैं। कार्टिलेज के आगे 3 टाइप्स हैं, आपको सामने नजर आ रही हैं। फर्स्ट है हाइलाइन कार्टिलेज, सेकंड है इलास्टिक कार्टिलेज एंड थर्ड इज द फिब्रस कार्टिलेज। सबसे पहले हम हाइलाइन कार्टिलेज को डिस्कस करेंगे कि हाइलाइन कार्टिलेज क्या है। हाइलाइन कार्टिलेज इज स्ट्रॉन्ग yet flexible. It is found covering the ends of long tubes in nose, larynx, trachea and bronchial tubes. हाइलाइन कार्टिलेज जो सी है, इसका जो मेन फंक्शन है, ये क्या काम करता है? ये जो बोन्स के एंड्स को कवर करता है। सामने आपको डायग्राम में नज़र भी आ रहा है, 2 बोन्स हैं आपके सामने। 2 बोन्स के जो जॉइंट्स हैं, इन दोनों के जॉइंट्स के एंड्स को इसने कवर किया हुआ है। ये है हाइलाइन कार्टिलेज का फंक्शन। और ये है कहाँ पर? अक्रेंस आपको सामने नज़र आ रही है। ये नोज, लेरिंग्स और ट्रेकिया। लेरिंग्स कहाँ पर है, ट्रेकिया कहाँ पर है, ब्रोंक्योल्स कहाँ पर है, ये भी आपको डायग्राम में सामने नज़र आ रही है। सेकेंड इसकी टाइप है इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज का जो स्ट्रक्चर है वो भी सेम हाइलाइन कार्टिलेज की तरह होता है, लेकिन क्या है कि इलास्टिक कार्टिलेज थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है। क्यों फ्लेक्सिबल होती है? क्योंकि इसमें कोलेजन फाइबर्स होते हैं। कोलेजन फाइबर्स जो है वो बहुत थोड़े फ्यू अमाउंट के अंदर होते हैं, इसलिए ये हार्ड नहीं है, ये लाइट है। और कोलेजन फाइबर की वजह से ये फ्लेक्सिबल है। दूसरा ये है कि ये हार्ड इसलिए नहीं है क्योंकि कोलेजन फाइबर है वो प्रोटीन फाइबर्स होते हैं। इलास्टिक कार्टिलेज की जो अक्रेंस है वो क्या है? ये एपिग्लोटिस के अंदर होती है। और इसके बाद ये पिन्ना, या आपके जो ईयर का नीचे वाला लोब होता है, इसे हम पिन्ना कहते हैं, इलास्टिक कार्टिलेज इसके अंदर होती है। उसके बाद थर्ड जो है वो फिब्रस कार्टिलेज है। फिब्रस कार्टिलेज क्या है? ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ना ये फ्लेक्सिबल है, ना ये इसमें लचक नहीं होती है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग इसलिए ही होती है क्योंकि ये इसके अंदर कोलेजन फाइबर जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर होते हैं, इसलिए fibrous cartilage is very tough and less flexible to the large number of thick collagen fibers present in the current form। क्योंकि कोलेजन फाइबर्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने बहुत ज़्यादा अमाउंट होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा टफ है, स्ट्रॉन्ग है। और जो इसकी अक्रेंस है ये कहाँ कहाँ पर होती है? आपके इनवर्टिब्रेट डिस्क के अंदर मौजूद होती है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है बोन। बोन क्या है? पहले आपने कार्टिलेज का पढ़ा, अब आपने बोन का पढ़ेंगे। बोन इज़ द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी। हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है आपकी बॉडी के, जिसे हम बोन कहते हैं। बोन्स नॉट ओनली मूव, बोन सिर्फ मूव नहीं करती हैं, ये आपको सपोर्ट्स प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद आपके बॉडी के अंदर वेरियस पार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं, और आपके अंदर जो उनसे है बोन रेड और वाइट ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करती है, और बोन के अंदर मिनरल्स को स्टोर करती है। इसके बाद आपके पास एक नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा है कम्पैक्ट बोन, और एक आपके पास नज़र आ रहा है स्पॉन्जी बोन। कम्पैक्ट बोन क्या है और स्पॉन्जी बोन क्या है? इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन भी आ सकता है जो साइड पर लिखा भी हुआ है, व्हाट इज़ डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्पॉन्जी बोन एंड कम्पैक्ट बोन। एक आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कार्टिलेज का और बोन का भी, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन। अब हम कम्पैक्ट बोन की बात करेंगे। कम्पैक्ट बोन क्या होती है? जो बोन का आउटर लेयर होता है, हार्ड लेयर जो आपको बोन के ऊपर से नज़र आ रही होती है, इसे हम कम्पैक्ट बोन कहते हैं। जो स्पॉन्जी बोन होती है, जो बोन के अंदर वाला हिस्सा होता है, ये बहुत सॉफ्ट होती है, और जो सॉफ्ट बोन होती है इसको आप स्पॉन्जी बोन कहते हैं। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है स्पॉन्जी बोन कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड बोन मैरो। स्पॉन्जी बोन के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, और बोन मैरो जिसे आप हड्डियों का गोदा जिसे आप कहते हैं। उसके बाद लाइक कार्टिलेज मैट्रिक्स ऑफ द बोन्स आल्सो कंटेन कोलेजन। मैट्रिक्स की तरह कार्टिलेज की तरह बोन के अंदर भी क्या होते हैं? कोलेजन्स होते हैं। कोलेजन्स क्या करते हैं? प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं बोन्स के अंदर, बट इज आल्सो कंटेन मिनरल्स। इनके अंदर मिनरल्स भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम, फॉस्फेट। वो नो दैट कार्टिलेज कंटेन अ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स। कार्टिलेज जो है इसके अंदर सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ सेल होता है, लेकिन अगर आप बोन्स का देखें तो बोन्स कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। बोन के अंदर और भी डिफरेंट टाइप्स के सेल होते हैं। उसके बाद ओस्टियोसाइट्स का लिखा हुआ नजर आता है। ओस्टियोसाइट्स किसे हम कहते हैं? आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफाइन ओस्टियोसाइट्स। तो जो मेच्योर बोन इज कॉल्ड ओस्टियोसाइट्स। मेच्योर बोन को हम कहते हैं ओस्टियोसाइट्स। इसके बाद है आपका कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। 206 बोन इन द एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन। जो एक एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन है उसके अंदर 206 बोन्स हैं।
और स्केलेटन आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, यानी कि स्केलेटन को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है 2 पार्ट्स के अंदर। एक है आपका एक्सियल स्केलेटन टू विच एपेंडिकुलर स्केलेटन इज अटैच्ड। एक आपका एक्सियल स्केलेटन है, एक आपका एपेंडिकुलर स्केलेटन है। जो एक्सियल स्केलेटन है इसके अंदर आपकी स्कल बोन्स आती हैं, आपकी फिशियल बोन्स आती हैं, आपकी चेस्ट बोन आती है, आपका वर्टिबल कॉलम आता है। अब उसने बताया एक्सियल स्केलेटन के अंदर कितनी बोन्स हैं और कैसे कैसे एक दूसरे के साथ अटैच है। एक्सियल स्केलेटन कंटेन ऑफ 80 बोन्स इन हेड एंड ट्रंक ऑफ द बॉडी। ट्रंक यानी कि हेड आपका जो ब्रेन है, ट्रंक यानी कि आपका वर्टिबल कॉलम। इट इज़ कम्पोज ऑफ 5 पार्ट्स। उसने इसको 5 पार्ट में कंपोज किया है, आपके स्कल के अंदर, आपके ईयर्स के अंदर, आपके फेशियल बोन्स के अंदर, हाइड नेक बोन के अंदर, वर्टिबल कॉलम और चेस्ट के अंदर। तो स्कल कंटेन 22 बोन्स। स्कल के अंदर उसने बोला है 22 बोन्स हैं, आउट ऑफ विच 8 आर क्रेनियल बोन्स, यानी कि स्कल के अंदर टोटल जो हैं वो 22 बोन्स हैं। 22 बोन्स के अंदर जो 8 हैं वो ब्रेन के अंदर हैं, जो आपके ब्रेन को क्लोज किए हुए हैं, पैक किए हुए आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट किए हुए हैं। उसके बाद आपके 14 फिशियल बोन्स हैं। 8 आपकी क्रेनियल बोन्स, 14 आपकी फिशियल बोन्स। फिशियल बोन्स यानी कि आपके फेस के अंदर जो बोन्स आती हैं। 8 और 14 कितने 22 आपकी स्कल बोन्स होंगी। उसके बाद आप क्या है, देर आर 6 मिडल एयर ऑसिकल्स इन ईच 3 इन ईच ईयर, यानी कि आपके दोनों कानों के अंदर 3 बोन्स हैं। टोटल की 6 बोन्स हैं। उसके बाद देर आर आल्सो हायर्ड बोन इन नेक। एक बोन आपकी जो नेक के अंदर, उसको हायर्ड बोन कहते हैं। उसके बाद आगे है वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम के अंदर टोटल 26 बोन्स हैं। आपको लिखा हुआ और सामने डायग्राम भी बनी हुई नजर आ रही है कि स्पाइनल कॉर्ड के बाद आपका वर्टिबल कॉलम स्टार्ट होता है। वर्टिबल कॉलम के अंदर टोटल 26 बोन्स हैं। Vertebral columns contain 26 bones in vertebrates. The chest is made up of chest bones called sternum. Chest bones हैं आपकी, chest bones मिलकर क्या करती हैं, आपके sternum बनाते हैं। sternum यानी कि आप उसको सीने की हड्डी भी कहते हैं sternum को। उसके बाद उसने बोला है जो सी है sternum के अंदर जो chest bone आपके 24 bones हैं, लेकिन अगर पेयर्स की फॉर्म में अगर देखा जाए तो ये आपके अंदर 12 पेयर्स हैं। एक्सियल स्केलेटन के बाद है आपका एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन इज कम्पोज्ड ऑफ 126 बोन्स। एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर टोटल जो है 126 बोन्स है, जिसके अंदर उसने 126 बोन्स को भी आगे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके बताया है। एक है आपका पेक्टोरल गर्डर और एक है आपका पेल्विक गर्डर। पेक्टोरल गर्डर के अंदर शोल्डर्स, आर्म्स और आपके हैंड्स की बोन्स आती हैं, और पेल्विक गर्डर के अंदर आपके हिप, लेग्स और पाँव के जो फिंगर्स हैं उनकी बोन्स आती हैं। पेक्टोरल गर्डर का उसने बताया पेक्टोरल गर्डर इज मेड ऑफ 4 बोन्स। इसमें 4 बोन्स हैं। आर्म्स हैव 6 बोन्स।